हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं जानता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज को मैं लेकर आया हूं एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जांपल मैं देने वाला हूं 5 ठो, सॉरी 7 ठो। तो 7 ठो में से आप लोग किस प्रकार रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने से पहले, सॉरी, मैं बनाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जो पहले ही में ही आपको मिल जाए। तो चलिए, मैं और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर क्लास पसंद है तो आप जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा है? 5 में हम लोग का पहला एग्जाम्पल हो रहा है एपी ज्ञात करना। ठीक है, तो एपी ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे एपी दिया हुआ रहेगा जैसे कि एपी क्या क्या दिया हुआ रहेगा, -3, -2, -1, -0 डॉट डॉट ऐसे दिया रहेगा। के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो हम लोग को क्या निकालना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी एपी क्या दिया हुआ है कि -3, -2, -1, 0 ऐसे ऐसे दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद हम लोग किसको बोलते हैं? प्रथम पद यानी हम लोग इसको बोलते हैं ए, यानी A1 बराबर जो फर्स्ट में दिया हुआ उसको बोलते हैं ए, प्रथम पद। ठीक है कि नहीं? -3। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर इसको सर्वांतर को क्या बोलते हैं? डी इक्वल टू, हम लोग का सर्वांतर कितना होता है? कोई भी दो लगातार अंक को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और उसका अंतर लेंगे। अर्थात हम लोग का क्या करेंगे, -2 घटाओ -3। ठीक है, तो चलिए अभी इसको घटाव कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? -2 माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा, उसका 3 इक्वल टू, प्लस माइनस में माइनस होता है, माइनस करने पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन वाला बड़ा है? 3 का चिन्ह क्या है? प्लस चिन्ह है, इसलिए प्लस चिन्ह नहीं लिखने पर भी चलेगा। तो हम लोग का आंसर ए वाला हो गया। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर उदाहरण में चलते हैं। तो सेकंड नंबर उदाहरण में क्या क्या बोल रहा है? तो समानांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो हम लोग का क्या करना है? सेम टू सेम जैसे पहले उदाहरण पर बनाया एकदम से वैसे ही बनाना है। तो हम लोग का क्या दिया है? एपी दिया हुआ है। एपी क्या क्या दिया है? तो हम लोग का -5 है, उसके बाद हो गया -1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएगा। तो के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद बराबर, हम लोग प्रथम पद को हम लोग क्या से निरूपित कर सकते हैं? ए से, है कि नहीं? इक्वल टू हम लोग का क्या लिखेंगे? प्रथम पद क्या हो गया? सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी -5। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? सर्वांतर। अंतर बराबर, हम लोग सर्वांतर को डी से निरूपित करते हैं। क्या से? डी से। तो सर्वांतर क्या हो रहा है? कोई भी दो अंक को, लगातार अंक को हम लोग को क्या करना है? उसका घटाव करना है, उसका अंतर निकालना है। जैसे A2 घटाओ A1। तो चलिए, नहीं तो A3 घटाओ A1, नहीं तो A3 घटाओ A2 होता है। तो चलिए ए वाला हो गया, ए वाला घटाओ ए वाला कर देते हैं। तो -1 घटाओ -5, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, -3 -1 या 7 -3। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे? -1 माइनस माइनस में प्लस होता है, क्या होता है? प्लस होता है। उसके बाद 5। तो अभी देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है, मतलब माइनस प्लस में क्या होगा? माइनस होगा। माइनस कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? माइनस करने पर 4 आ जाएगा। कौन वाला बड़ा है? 5 का पहले क्या है?
प्लस का चिन्ह है अर्थात प्लस होगा, यहाँ प्लस चिन्ह नहीं लिखने पर भी चलेगा। तो ये वाला हो गया हम लोग का सर्वांतर, अर्थात 4 4 करके बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd नंबर एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, बोल रहा है 3,1, -1, -3, डॉट 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 दिए गए एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो चलिए एपी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 3,1, -1, -3, ऐसे डॉट 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 दिया हुआ रहेगा, ये ला एपी हो गया हम लोग का। तो प्रथम पद लिखना है, क्या निकालना है, प्रथम पद इजगल टू, अब प्रथम पद हम मतलब ए होता है, यहाँ पे ए लिख देंगे, सॉरी। तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये लो माइनस नहीं है ना, तो कितना हो गया हम लोग का प्रथम पद 3 हो गया। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सर्वांतर क्या हो रहा है हम लोग का, A2 माइनस A1, A2 क्या हो गया 1 हो गया, माइनस A1 कितना हो गया 3। तो इसको घटा करने पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में माइनस होता है, माइनस करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो अभी कौन वाला चिन्ह है, ए वाला चिन्ह बड़ा है, मतलब माइनस लगाना है, 3 बड़ा है इसीलिए उसी का चिन्ह। तो आप लोग समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, 2 2 करके कम होते जा रहा है, समझ में आ गया। तो चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4था नंबर एग्जाम्पल। तो एपी दिया हुआ है, एपी क्या क्या है, 0.6, 0.7, 2.8, 3.9 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो चलिए हम लोग को एपी क्या क्या दिया हुआ है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो चलिए अभी हम लोग को क्या निकालना है, प्रथम पद है कि नहीं, क्या निकालना है, प्रथम पद हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं। तो क्या हो गया 0.6, और हम लोग का सर्वांतर हो गया अंतर। तो सर्वांतर क्या हो रहा है हम लोग का, सर्वांतर हो जाएगा 1.7 घटाओ एला, उसके आगे का 0.6, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा 1.1, अर्थात 1.1 करके क्या हो रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां उदाहरण। तो 5वां उदाहरण में एपी दिया हुआ है, एपी क्या है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद एवं सर्वांतर लिखिए। तो चलिए क्या क्या एपी में क्या दिया हुआ है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 ऐसे दिया रहेगा। तो हम लोग को क्या लिखना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो गया हम लोग का 3/2, यानी जो पहले में दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखना है, सर्वांतर बराबर सर्वांतर मतलब A2 1/2 घटाओ A1 3/2। चलिए इसको घटाव करते हैं, नीचे में दोनों बराबर है, मतलब वही वाला चीज लिखेंगे। अभी 2 में से 2 को भाग करने पर 1 आएगा, 1 माइनस 2 में से 2 1, 1 3 3। अभी क्या हो जाएगा, इसको घटा करने पर 2/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, एला बड़ा है, उसी का चिन्ह लगाएंगे हम लोग माइनस, ठीक है। तो हम
यहाँ पे काट सकते हैं, 2 एकम 2 मतलब 1 आ जाएगा, है कि नहीं, -1 मतलब -1 करके कम हो रहा है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का छठवां उदाहरण। तो चलिए यहाँ पर भी दिया हुआ है AP 4, 10, 16, 22, डॉट 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 के लिए प्रथम पद एवं सर्वांतर लिखिए। तो आप अर्थात आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपको सर्वांतर और प्रथम पद निकालने के ही कहेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, AP क्या क्या दिया हुआ है, 4, 10, 16, 22, डॉट 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 के लिए है ना प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है। और सर्वांतर क्या हो जाएगा हम लोग का, सर्वांतर क्या लिखेंगे, तो 10 घटा 10 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा घटा करने पर, तो हम लोग का सर्वांतर 6 आ गया। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अंतिम उदाहरण, अर्थात हम लोग का 7वां नंबर उदाहरण। तो चलिए हम लोग का 7वां नंबर उदाहरण में किस प्रकार का AP दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है AP 1/3, 5/3, 9/3, 0/3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए AP लिखते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट 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 दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद हम लोग उसको A से निरूपित करते हैं प्रथम पद को। तो 1/3, अभी सर्वांतर बराबर, हम लोग सर्वांतर में D लिख सकते हैं, बराबर अर्थात 5/3 घटाओ 1/3। तो चलिए इसको लसो कर सकते हैं। लसो करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि हर क्या है, बराबर है। जब बराबर रहेगा तो ऊपर में जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 5 घटाओ 1। अगर बराबर नहीं होता नीचे में तो क्या करते हैं, दोनों का लसो निकाल लेते हैं। तो इससे उस लसो को भाग करते, भागफल जितना आ जाएगा ओला इससे गुना करते यहाँ पे लिखते हैं माइनस, फिर लिख करके यहाँ पे माइनस है माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या है ओला उसी संख्या से लसो को भाग कर लेते, फिर जितना भागफल आ जाएगा ओला इसको गुना कर लेते, तो उसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/3। तो इतना हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ताकि जितना भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं ये आप लोगों के पास पहले में ही पहुंच जाए, अर्थात नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले में ही मिल जाए। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड आप लोग जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक तो आप लोगों के लिए बनता ही है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग, मैं क्वेश्चन नंबर 6 का उदाहरण 7 लेकर आया हूं। तो चलिए आज को उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का पहला उदाहरण हम लोग का हो रहा है कि R त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, R त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में बनाते हैं। तो हम लोग का क्या बोल रहा है, R त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध मतलब क्या हो जाएगा? आधा से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा से गुना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये वाला हो गया आंसर हम लोग का। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो त्रिज्या कितना हो गया हम लोग का? 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला में दिया वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग का हो गया हाफ गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, गुना आर मतलब हो गया हम लोग का 14, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देंगे। 7 एकम 7, 7 दुगुना 14 हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया। अभी 14 से इसको गुना कर दिए, 14 को 14 28, मतलब अभी 30, मतलब 30 मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट उदाहरण क्या हो रहा है? हम लोग का उदाहरण नंबर 3 होगा। हम लोग अभी अभी बनाया था 2 का, तो अभी कौन वाला बनाएंगे? उदाहरण 3 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का उदाहरण 3 में क्वेश्चन क्या बता रहा है? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि यानी परिमाप क्या है? बराबर है। अर्थात हम लोग उसको किस प्रकार करेंगे? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके साथ? उसी वृत्त का परिमाप यानी परिधि से। परिधि या परिमाप लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि इक्वल क्या होता है? क्या जानते हैं? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये याद कर लेना, जितना भी हम लोग का फॉर्मूला होता है ये सब याद कर लेना। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए पाई आर स्क्वायर है इसलिए हम लोग लिख दे रहे हैं पाई आर इंटू आर। ठीक है, अभी इस पाई आर को इस तरफ ले आओ, 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाला हम लोग का कट जाएगा, इसलिए हम लोग पाई आर बराबर, अभी यहाँ इस साइड में क्या बच जाएगा? 2। तो यहाँ पे नीचे में क्यों आया? माइनस भी कर सकते हैं, तो माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों 2 के साथ गुना में था पाई आर, है कि नहीं? कोई क्या कर देता है, इस साइड ले जाते तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस नहीं होगा। यहाँ पे 2 इंटू पाई आर है, अर्थात पाई आर गुना में है 2 के साथ। जब 2 को नहीं ले आ रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा? तो इस साइड से इस साइड ले आने पर ये लोग भाग में आ जाएगा। अगर दोनों को ही पूरा को ही ले आना था तो माइनस में हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पाई आर और पाई आर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? आर इक्वल टू 2 आ गया। अतः त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मात्रक। क्या हो जाएगा? 2 मात्रक। समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मात्रक होगा, सॉरी मात्रक का त्रिज्या यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4th नंबर उदाहरण हम लोग बनाते हैं। तो चलिए 4th नंबर उदाहरण में क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। तो बाढ़ की लंबाई लिखिए। तो यहाँ पे दर दिया हुआ है, उसका कुल लागत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कुल व्यय।
कितना रुपया लगा है, कुल व्यय इक्वल टू कितना लगा है 5280 रुपया। और लागत दर कितना दिया है, लागत दर इक्वल टू कितना करके लग रहा है, 24 रुपया करके लग रहा है, 24 रुपया। कोई कोई ऐसे नहीं लिख करके हम लोग क्या कैसे लिखता है, कोई कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है, ये वाला भी सही है, ठीक है। आगे में ऐसे चिन्ह, ठीक है, ये भी रुपया का ही सिंबल है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को क्या निकालना है, कुल बाढ़ की लंबाई है ना, बाढ़ की कुल लंबाई। तो बाढ़ की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाढ़ की कुल लंबाई, यानी डायरेक्ट लंबाई लिख दीजिए, लंबाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग जानते हैं कुल व्यय बटे लागत दर होता है, क्या होता है, कुल व्यय, कुल व्यय बटे लागत दर, ठीक है। तो चलिए हम लोग का कुल व्यय कितना हो गया, 5280 रुपया बटे लागत दर कितना हो गया, 24 रुपया। अभी कटाकटी कर दीजिए, तो कितना से कटाकटी होगा, 4 से करते हैं, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 2 8, 1 0, ठीक है। फिर 6 से कटेगा, लेकिन अगर 6 से नहीं काटने सक रहे हैं तो 3 से, नहीं तो 2 से काट दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले 2 से काटते हैं, नहीं तो 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 2 12, 6 2 12 और 1 0, ठीक है। आप डायरेक्ट 24 से भी काट सकते थे, है कि नहीं। अगर सबको 24 का पढ़ा नहीं जानते हैं इसलिए मैं नहीं काटा। तो कितना हो गया, 220 हो गया, कितना हो गया, 220 रुपया, ठीक है। कितना रुपया हो गया, 220 रुपया, एला हो गया हम लोग का आंसर। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का 5th नंबर उदाहरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो क्या करना है, यहाँ पे दो वृत्त दिया है, ठीक है। उन दोनों वृत्तों को योग करने पर, यानी उसका क्षेत्रफल योग करने पर क्या हो जाएगा, उसका एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग पहला वृत्त का त्रिज्या को R1 पकड़ते हैं, R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या को R2 पकड़ रहे हैं, तो उसका कितना हो रहा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। पहला वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे में लिख रहा हूं प्लस, आप इस साइड में लिख सकते हैं, प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। आप यहाँ पे बड़ा के जगह में नया भी लिख सकते हैं, नया वृत्त का लिख दीजिए, नया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, पहला वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पहला वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए R1 का स्क्वायर लगा लो, ठीक है, प्लस फिर दूसरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो दूसरा का क्या हो गया, R2 पकड़े थे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी पाई को कॉमन करते हैं, इस साइड को में भी लिख दीजिए, नए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर। तो नए वृत्त का आर क्या पकड़ेंगे, बड़ा अक्षर आर लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए पाई बड़ा आर स्क्वायर इक्वल टू
तो पाई को कॉमन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर ब्रैकेट में रह जाएगा R1 का होल स्क्वायर, और इस साइड में प्लस, इस साइड में क्या बचेगा, R2। पाई का तो निकल दिए, इसमें से पाई निकाल दिए तो R1 बच गया, R1 स्क्वायर प्लस, अभी प्लस की इस साइड में पाई को निकाल दिए तो क्या बचेगा, R2 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से पाई कैंसिल, दोनों तरफ से आर कैंसिल, पाई कैंसिल, सॉरी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, तो R1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर, प्लस R2 का स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर। समझ में आ गया, मतलब कितना हो रहा है, 8 8 64 प्लस 6 6 36। तो अभी क्या लिखेंगे, बड़ा R इज इक्वल टू, अभी इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे से स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों को योग कर दिए, कितना हो गया, योग करने पर 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100, अर्थात कितना हो रहा है यहाँ पे रूट 100, मतलब क्या आ जाएगा, 10 10 से 100 होगा, मतलब 2 10 में से 1 10 लिखते हैं रूट को हटा देने के लिए, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः नया वृत्त का, अतः नया वृत्त का त्रिज्या इक्वल टू बराबर, तो क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नंबर उदाहरण बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण में क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग, ये वाला तो हम लोग बनाए थे कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू निकाले थे। क्या निकाले थे हम लोग, अर्धवृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर बड़ा अक्षर से दिया हुआ है। अगर आपका पी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए बोलेंगे तो पी आर की जगह में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी चीज बदले तो उससे हम लोग देखेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देखना है आर की जगह में क्या है। तो अगर 2 दिया है तो 2 लगाना है, अगर 3 है तो 3 लगाना है, अगर 4 है तो 4 लगाना है, मतलब त्रिज्या में जो बोलेगा वही लगेंगे। तो अगर आप लोगों का डी, अगर व्यास दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर डी त्रिज्या वाले बोलेगा था तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये वाला ही हम लोग का त्रिज्या हो गया। तो अगर हम लोग का बोलेगा तो व्यास दिया हुआ है कि नहीं, व्यास मान लीजिए 2 है या 4 है, कुछ भी है, तो हम लोग उसी समय क्या करेंगे, तो त्रिज्या पहले निकालेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या, मान लीजिए 2 था व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2/2, 2 से भाग हो जाएगा। अगर 4 रहेगा तो 4/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बड़ा आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। तो अभी लिखते हैं 6 नंबर का। तो क्या बोल रहा है, बड़ा आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, सॉरी मैं पहले क्षेत्रफल बता दिया था, अभी परिमाप बोला है, मैं गौर से नहीं दिखा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, परिमाप इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, एला होता है हम लोग का, तो इतना हो जाएगा, इतना मतलब। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे अगर छोटा आर होता तो यहाँ पे छोटा आर लिखता, अगर बड़ा आर है तो बड़ा आर, तो और आर कुछ भी यहाँ पे बोलेगा, अगर बोलेगा पी त्रिज्या वाले तो पी लगेगा, है कि नहीं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग सोल्व कर रहे थे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे नहीं लिख दिया था कि क्वेश्चन नंबर 6 का था, तो आप लोग
उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अंतिम उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, 7वां नंबर का। ठीक है, 7वां नंबर उदाहरण। तो चलिए आज के लिए मैं जितना बना दिया हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 बनाने से पहले आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर क्लास पसंद आ रहा था जल्द से जल्द इसको लाइक का बटन दबा देना। तो लाइक का बटन दबाने से आप लोगों का कुछ बिगड़ा नहीं। तो मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग दबाएं, और याद दिला रहा हूं कि आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज। तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंडों को जरूर सेंड करना, शेयर करना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो प्लीज 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। तो 7 नंबर में क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये वाला निकाले थे, हम पहले भी बताया था कि अभी क्या बताया है, बड़ा आर है कि नहीं, बड़ा आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो कोई भी हो तो हम लोग त्रिज्या की जगह में क्या लगाएंगे, हम लोग जो दिया हुआ वही लगाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या बोला है, बड़ा आर वाले वृत्त का बड़ा आर वाले अर्धवृत्त का बोला है, सॉरी क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या था, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो मतलब त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या मतलब क्या हो गया हम लोग का, बड़ा आर है, इसलिए बड़ा आर लगा दीजिए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यही वाला आंसर हो गया हम लोग का। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा देना। तो आज के लिए मैं इतना ही बता दे रहा हूँ। मैं कहने वाला था कि अभी तक जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ताकि जितना भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं फ्रेंड, तो जल्द से जल्द लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो इतना ही मैं कहकर क्लास को एंड करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। तो एपिसोड 4 देखने के लिए आप लोग इंतजार में रहिए। तो आज के लिए बाय बाय।